बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो सिंगल प्रोसेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इसकी एग्जांपल है, ये आपने इसको रिव्यू कर लेना है, लेकिन मैं इसको बयान करने की कोशिश करता हूँ। ये आपका वैल्यू डेसिमल में है, डेसिमल में ये फ्रैक्शन में है। सबसे पहले इसको आप उस दूसरे फॉर्म में लिखें 3248, इसको पावर को मूव करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब ये डेसिमल पावर 10 होगी। उसके बाद फर्स्ट स्टेप ये है कि इस डेसिमल को आपने बाइनरी में चेंज करना है। फर्स्ट पॉइंट ये है, इस डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है। मैं इधर से डायरेक्ट देख के लिख लेता हूँ। जैसे ये इसकी बाइनरी है, ये देखें। आप इसको कैलकुलेटर के जरिए या किसी भी सोर्स या डिवाइडिंग रूल के जरिए भी कर सकते हैं। तो मैं इसको इधर से देख के लिख लेता हूँ। 111 तो ये 6 1 थे, उसके बाद 0, फिर उसके बाद 111 111 000, नो नॉट 000, 1 2 3 4 5 50, यस। तो ये आपकी क्या कर लिया हमने कि इसको आपने फर्स्ट स्टेप का था, ये आपका क्वेश्चन था, इसको आपने नॉर्मलाइज फॉर्म में ले आए। उसके बाद आपने इसको क्या किया कि बाइनरी में चेंज कर लिया। ये इसकी बेस आ गई 2। अब बाइनरी में करने के बाद उसके बाद आपने इसको फ्रैक्शन में मतलब कि इसकी सपोज इसका डेसिमल पॉइंट इधर है, तो इसका डेसिमल पॉइंट मूव करके इस पॉइंट पर लेके आएंगे बिफोर 1। उनके इसमें 1 लाजमी होगा, बिफोर 1 लेके आएंगे तो ये आपकी वैल्यू जो बनेगी 1.111110000000। अब इसके काउंट कर लें कितने पॉइंट इधर आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये बन गया 10 की पावर 14। ये आपने इसको क्या कर दिया, फ्रैक्शन में दोबारा उसकी प्रीफिक्सेस में लेके इसको। अब ये आपने स्टेप कर लिया। फर्स्ट स्टेप क्या था, अगर डेसिमल नंबर था उसको आपने बाइनरी में चेंज किया। बाइनरी में चेंज करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि इसको आपने कंपेयर करना है किसी, ये 14 है सॉरी, कंपेयर करना है किसी नंबर के साथ। वो स्टैंडर्ड नंबर क्या है वो ये याद रखें, 1 पॉइंट नॉर्मलाइज्ड वैल्यू इनटू ई की 2 की पावर e माइनस 1 to 7। ठीक है, इसके साथ आपने कंपेयर करना है। 1, ये इधर इधर 1 है तो इधर भी 1 है, इसको छोड़ देना है। ये वाली नंबर जो ना ये आपकी ये पूरा मंटीसा है। क्या है ये, मंटीसा है। और ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला, इसको आपने कंपेयर करना है इस पार्ट के साथ। सो इजी है। इसमें देखें कि मंटीसा आपको इधर लिख ले, वैसे मंटीसा जो होगा इज इक्वल टू क्या आएगा, ए 1 2 3 4 5 0 1 2 3 0 0 0 0 0। ठीक है, और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है इसके साथ कंपेयर करना है, e माइनस 1 to 7 इज इक्वल टू 14। तो इसको जब e इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, एक्सपोनेंट आपका जब निकल आएगा इधर से, जब 141 आएगा, आई थिंक सो 141। और इसको अब ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में चेंज करेंगे तो मैं इधर से देख के लिख लेता हूँ। तो ये 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 तो ये आपका चेंज हो जाएगा इसमें। एक मिनट दोबारा देख लेता हूँ, 1 0 0 है सॉरी, एक 0 और आएगा। तो ये आपका क्या आ गया, एक्सपोनेंट। ठीक है, ये आपका मंटीसा भी निकल आया, आपका एक्सपोनेंट भी निकल आया। और उसके बाद एक्सपोनेंट निकालने के बाद बेटा आपने इसको सिंगल प्रोसेशन में लिखना है। सिंगल प्रोसेशन के लिए मेथड ये है कि ये आपका यूं इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, इसको 3 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट जो होगा ये साइन बिट होगी, इसको कहेंगे साइन बिट। ठीक है, सेकंड पार्ट जो होगा इसको हम एक्सपोनेंट का नाम देंगे, और थर्ड पार्ट जो होगा ये मंटीसा होगा। साइन बिट हमेशा 1 होगी, मीन के 1 बिट होगा, और ये 8 बिट होंगे। ठीक है, ये 1 बिट होगा, और ये 23 बिट होगा। ठीक है, और ये टोटल इस तरह ये कितना बनेगा, 32 बिट। ये टोटल जो बनेगा 32 बिट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको आपने फिल करना है। अब सबसे पहले आपको नंबर देखना पड़ेगा। नंबर क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है। आपको पता पॉजिटिव नंबर के लिए क्या लिखते हैं, इसको मैं कलर चेंज कर, पॉजिटिव नंबर के लिए 0 लिखेंगे। उसके बाद एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट आपके पास ये निकला हुआ है, इसको इधर लिख लें। ये 8 बिट होना चाहिए, 1 0 0 0 1 1 0 1। तो ये 8 बिट ही है। अगर 8 बिट नहीं होगा तो फिर आप इसको लेफ्ट में 0 लगा लेंगे। अच्छा, उसके बाद 8 बिट ना होगा तो लेफ्ट में 0 लगा के इसको 8 बिट करेंगे। उसके बाद मंटीसा आ गया। मंटीसा आपके पास ये पड़ा है, ये आप लिखेंगे ऐसे ही, एज इट 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0।
ये कितने बन गए, ये जितने भी बिट हैं। तो लेकिन ये 23 बिट है तो डैश 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 करके आगे 0 लगा देंगे कि मीन कि ये 23 बिट तक ये चलेगा। तो ये आपने याद रखना। सो सिंपल सवाल है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ एक दो फिर। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया होगा उसको बाइनरी में चेंज करना है, बाइनरी के बाद नॉर्मलाइज्ड में मैंने कहा 1 पॉइंट के बाद लेके जाना है, फिर इसको प्रीफिक्सेस में लिखकर उसके बाद इसी पॉइंट के बाद जो नंबर होगा उसको हम मल्टीप्लाई का नाम देंगे। और जो 10 सॉरी 10 नहीं है ये 2 है, सॉरी ये 10 नहीं है ये 2 है, 2 की पावर 14 है, 14 को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो e माइनस 1 to 7 के साथ, e माइनस 1 to 7 इज इक्वल टू 14, 1 to 7 इधर जाएगा तो 141 आ जाएगा। इसकी बाइनरी निकाल लेंगे। बाइनरी निकालने के बाद क्या होगा कि इसको आपने इस प्रिसिशन के अंदर ऐड कर देना है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ कि पूछूं कि क्या चीज समझ आई और क्या चीज आपको समझ नहीं आई।